अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। आज हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक है। इसको हम स्टडी करते हैं और जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल चीज़ें आ गई हैं जिनको हम इस्तेमाल करके एज अ इनपुट इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाएं, कोई फिनिश गुड बनाएं। इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज के रिसोर्सेज होते हैं। पहले हमारे पास आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो तमाम रिसोर्सेज जो गिफ्ट ऑफ गॉड हों और जिनकी सप्लाई हमारे पास फिक्स हो, जैसे हमारे पास वाटर, एयर, मिनरल, रॉक्स, फॉरेस्ट, ये तमाम हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। लैंड वो रिसोर्सेज जिनको हम मूवमेंट भी ना कर सकें और जो हमारे पास फिक्स हो, ये हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम मेथड्स जो एक इंसान, जो ह्यूमन इस्तेमाल करके और चीज़ें बनाए और उसके बदले अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उसके बदले इनकम हासिल करे, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड हासिल करे, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर की सर्विस, जैसे कि टीचर टीचिंग करता है, टीचिंग की सर्विस, और बेशुमार किस्म की हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं जो ह्यूमन प्रोवाइड करता है। उससे कोई चीज़ या किसी इंसान की वांट सेटिस्फाई हो, उस उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके बाद हमारे पास आगे कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज से मुराद वो तमाम रिसोर्सेज आगे जो किसी और चीज़ को बनाने में इस्तेमाल हों। मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए हो, लेकिन हम उनको इस्तेमाल करें किसी और चीज़ के बनाने में, जैसे हमारे पास मशीनरी आ गई, जैसे हमारे पास बिल्डिंग आ गई, जैसे हमारे पास गाड़ियाँ आ गई, जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, वो सारी हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक 3 किस्म के नेचुरल 3 किस्म के रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमारे पास वांट्स। वांट्स इंसान की ख्वाहिशात और नीड्स ज़रूरत। ये हमारे पास जो इंसान की ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज़ को स्टडी करती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मैनेज करके, किस तरह मैनेजमेंट करें कि किस तरह मैनेज करें, किस तरह उनकी मैनेजमेंट करें कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात, ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स पूरी हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को इकोनॉमिक स्टडी करती है। ठीक है, तो अब बाय डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनको हम उनकी डिफरेंट डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ को स्टडी करती है। कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं। इनको हम किस तरह मैनेज करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात, ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पूरी हो सके। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन है। फर्स्ट हमारे पास क्लासिकल व्यू है, सेकंड हमारे पास न्यू क्लासिकल व्यू और थर्ड हमारे पास मॉडर्न व्यू। अब क्लासिकल व्यू की तरफ जाते हैं। क्लासिकल व्यू में जो उनका फोकस है वो कहते हैं इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ जो हैं वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और उन्हें मॉडर्न
फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है, एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ अपनी डेफिनेशन को 4 डिफरेंट एस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। कि हम किस तरह प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करते हैं, हम किस तरह दौलत को प्रोड्यूस करते हैं, कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, क्या हम ह्यूमन रिसोर्सेज को, नेचर रिसोर्सेज को, कैपिटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके दौलत की प्रोडक्शन करते हैं। अब जब हमारे पास वेल्थ प्रोड्यूस हो जाती है, वेल्थ हमारे पास वो तमाम चीज़ें आ गई जो हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करें। उसके बाद अब हमारे पास वेल्थ प्रोड्यूस होगी, अब उनको किस तरह कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन उसकी किस तरह होगी, और इसके बाद वेल्थ को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किस तरह एक्सचेंज किया जाएगा, हम इस इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड क्लासिकल व्यू। उसके बाद हमारे पास सेकंड आगे न्यू क्लासिकल व्यू। न्यू क्लासिकल व्यू में हमारे पास जो मोस्ट प्रेमिनेंट इकोनॉमिस्ट है वो प्रोफेसर मार्शल है, जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन से डिसएग्री किया कि एडम स्मिथ या क्लासिकल व्यू की जो डेफिनेशन है वो ओनली वेल्थ के ऊपर फोकस करती है कि किस तरह हम दौलत कमाएं और किस तरह हम दौलत को खर्च करें, और वेलफेयर कंसेप्ट को वो इग्नोर करती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने एक अपनी डेफिनेशन दी। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मेन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कि इकोनॉमिक्स हमारे पास जो ह्यूमन हैं उनके रोज़मर्रा के बिजनेस को स्टडी करती है, जो वो ज़िंदगी में जो वो रोज़मर्रा का बिजनेस करते हैं ऑर्डिनरी आम लाइफ में, उसको स्टडी करती है। इसके साथ साथ हाउ टू गेट इनकम, कि वो किस तरह अपनी लाइफ में इनकम अर्न करते हैं और किस तरह उसे यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ इट्स एग्जाम द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबीइंग। इसके साथ साथ मटेरियल एस्पेक्ट भी स्टडी करती है कि जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए इस्तेमाल होता है, वेलबीइंग की जाती है। तो ये हमारे पास न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन थी। इसमें उन्होंने 3 डिफरेंट मेन पॉइंट एक्सप्लेन किए, जिसमें आ गया ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि इकोनॉमिक स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ को स्टडी करती है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को स्टडी करती है। और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है, इसमें एनालाइज एंड प्रमोट द मटेरियल प्रोस्पेक्टिव ऑफ पीपल। इसमें मटेरियल प्रोस्पेक्टिव को भी स्टडी किया गया है। और इसके साथ साथ तीसरी जो बात है, न्यू क्लासिकल के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इज नॉट अ प्योर साइंस। ये हमारे पास न्यू क्लासिकल की डेफिनेशन है। उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन, वो है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी, जिनमें रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है। इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को इस तरह एक्सप्लेन किया है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स हमारे पास साइंस है, विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज। रॉबिन्स के मुताबिक, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कहते हैं इकोनॉमिक्स हमारे पास साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के उस रिलेशनशिप को जिसमें उसके पास ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज स्कार्स हैं, और जो रिसोर्सेज है उनका अल्टरनेट यूज़ भी हो सकता है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें जो 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है वांट्स आर अनलिमिटेड। अब जो हमारे पास ख्वाहिशात हैं वो
अनलिमिटेड हैं। जैसे हम इधर देख सकते हैं कि हमारे पास ख्वाहिशात है, फ्रूट भी हो, हमारे पास मोटरसाइकिल भी हो, बाईसाइकिल भी हो, गाड़ी भी हो, शूज़ भी हो, वाटर भी प्योर हो, टेबल भी हो, बेशुमार किस्म की ड्रेस भी हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वांट्स हैं, कुछ मोर इम्पॉर्टेंट है, कुछ लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास टाइम एक रिसोर्सेज है और हमारे पास ख्वाहिश है कि हम क्रिकेट खेलें, हमारे पास ख्वाहिश है कि हम पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें, या हमारे पास वांट है कि हम जॉब करें, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की ख्वाहिशात हैं। अब हमारे पास कुछ ख्वाहिशात इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया। अब हम टाइम को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम को हम खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ह्यूमन है, कुछ के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होगी, कुछ के लिए खेलना इम्पॉर्टेंट होगा, कुछ के लिए जॉब इम्पॉर्टेंट होगी। तो इस तरह हमारे पास वांट्स जो हैं अनइक्वल इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। जैसे हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, अभी हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। हमारे पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। अब हमारे पास जो कैपिटल गुड्स हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे हमारे पास लिमिटेड हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। तो अब जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मीन एव अल्टरनेटिव यूज, हम उनको अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड है, तो हम इसके लिए इसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या ग्राउंड बना दें खेलने के लिए, या फिर हम इधर कोई स्कूल कॉलेज बना दें, या फिर हम इधर कोई हॉस्पिटल बना दें। अब इसके लिए हम रिसोर्सेज को अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास पैसे हैं, हम पैसों से बाईसाइकिल ले सकते हैं, हम पैसे से हमारे पास लिमिटेड एक अमाउंट है, या फिर हम उससे क्लॉथ ले सकते हैं, या फिर हम उससे शूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उनको हम अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक चीज़ को गेन करेंगे, दूसरी को हमको फारगो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अब इस चीज़ को इकोनॉमिक स्टडी करती है कि हम हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको किस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी हो सके। ये हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डेफिनेशन कि वो इकोनॉमिक्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें से जो आपको बेस्ट डेफिनेशन लगे, आप इकोनॉमिक्स को उस तरह एक्सप्लेन करें। तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलें, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।